दोस्तों नमस्कार। आज सैटरडे है 26 अक्टूबर। मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ। हमने ऊपर मैंने ये अपना रूम बना रखा है ऊपर। तो आपको मैं ज़रा सा रूम अपना दिखा रहा था दोस्तों। तो ये मेरा रूम है और मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। हम बड़े साधारण से लोग हैं। तो आज मैं जिस स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, इसके बारे में दोस्तों सेबी भी बात करता है। सेबी कहता है कि 93% जो ट्रेडर हैं, बल्कि 99% जो ट्रेडर हैं जो इंट्राडे करते हैं F&O में, वो लॉस करते हैं। लॉस करने की दोस्तों सबसे बड़ी वजह क्या होती है? लॉस करने की सबसे बड़ी वजह होती है ओवर ट्रेडिंग और जानकारी का अभाव। बिना एजुकेशन के, बिना डायरेक्शन के जाने जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप ट्रेड लेते जाते हैं, लॉस में जाते जाते हैं, ब्रोकरेज भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं। दिन दिन के अंत में दोस्तों आप अपनी कुछ ना कुछ पूंजी गंवा देते हैं। ओवर लिवरेज भी करते हैं, एवरेज भी करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आप देख लेंगे तो आप इंट्राडे में 10 में से 9 बार आप कभी लॉस नहीं करेंगे। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी इंडाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, या फिर कोई शेयर में अगर आप बाय या सेल का वो करना चाहते हैं ट्रेड, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेलर हैं कॉल के या पुट के, तो भी आपके लिए ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर। दोस्तों देखिए, मैंने ये अपने मोबाइल फ़ोन पे मैं निफ्टी को फॉलो करता हूँ, तो मैं निफ्टी के ऊपर जाता हूँ और व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये चार्ट दोस्तों मेरा खुल गया है। तो मैं इस चार्ट में 25 तारीख की शुरुआत पे जाता हूँ। 25 तारीख को शुरुआत की 3 मिनट की कैंडल जो है दोस्तों, ये कैंडल 3 मिनट की पहली वाली बनी थी। जो लाल बड़ी वाली लाल कैंडल है, इसके बगल में जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, फिर इधर लाल है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो दोस्तों इसका जो ओपनिंग प्राइस है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको सबसे पहले जैसे ही जो पहली कैंडल बनती है, करना आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 3 मिनट की जो पहली कैंडल बनती है उसका ओपनिंग प्राइस था 24,401। तो दोस्तों आपको 24,000 की कॉल और 24,000 की पुट को आपको अपने रडार पे रख लेना है पहली कैंडल बनने के साथ साथ जो ओपनिंग प्राइस आया। उसके बाद दोस्तों आपको 4 कैंडल तक देखना है, यानी 9:30 तक आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 9:30 तक क्या हुआ दोस्तों, ये दूसरी कैंडल बनी जो पहली कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक कर पाई और पहली कैंडल के लो को भी ब्रेक नहीं किया। तीसरी कैंडल ने नीचे की तरफ आई लेकिन उसने भी लो को ब्रेक नहीं किया। चौथी कैंडल नीचे आई, उसने लो को ब्रेक नहीं किया। पांचवी कैंडल जो है थोड़ी ऊपर गई, फिर ये जो छठी कैंडल है दोस्तों, इसने डिसाइसिवली ये 401 का जो लेवल हमने ओपनिंग मार्क किया था उसको इसने यहाँ तोड़ दिया दोस्तों। ये जैसे ही ये इसको तोड़ता है दोस्तों, तो अगर आप कॉल सेलर हैं तो आप कॉल को सेल कर दीजिए। अगर आप पुट बायर हैं तो यहाँ से आप 24,400 की पुट ले करके बैठ जाइए। उसके बाद दोस्तों देखो मार्केट ने क्या मूवमेंट नीचे की तरफ, ये डिसाइसिवली जब इसने तोड़ा उसके बाद देखिए दोस्तों लगातार रेड कैंडल बनती चली गई। अब दोस्तों मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को किसी ने भी आज तक कभी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट तो किया नहीं है ना। तो इसलिए हमको स्टॉप लॉस भी रखना ज़रूरी है। तो हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? 24,400 की पुट हम ले रहे हैं, तो 24,401 यानी जो हमारा ओपनिंग प्राइस था, वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो भी प्रीमियम था, यानी ओपनिंग जो प्रीमियम था, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम उसको ट्रेल करते चले गए। मान लीजिए 25 तारीख को हम उसको ट्रेल करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं, वो नीचे जाता जा रहा है मार्केट। और ये एक जगह है दोस्तों जहाँ पे हमने देखा कि ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनी, फिर ये रेड कैंडल इसके बराबर में बनी और फिर ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनी। इस जगह पे दोस्तों हमको सतर्क हो जाना है और हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ तक जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे होंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जाके हिट हो जाएगा। अगर आप ट्रेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक आ चुका होगा जब तक मार्केट यहाँ गया होगा। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा एक मूव कैप्चर कर चुके हैं, क्योंकि ये देखिए जो दोस्तों 24,117 एक ट्रेंडिंग मूव था। रोज़ ऐसा ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी ये मिलता ही है मार्केट में। 24,401 से लेके 117 तक का ये मूव मान लीजिए आपने कैप्चर कर लिया।
अब इसके बाद दोस्तों सारे दिन मार्केट में लगे रहना ज़रूरी नहीं है। फिर हमको, चूँकि हमने देख लिया कि पहली कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो हम फिर से पुट की अपॉर्चुनिटी ही इस मार्केट में खोजेंगे। तो अगर आप थोड़ी देर और बने रहते तो आप यहाँ पे आकर के देखते कि ये जो हाई बना है, दूसरी कैंडल ने इसका लो, ये वापस यहाँ से इसको तोड़ा। ये तोड़ने के साथ दोस्तों आपको फिर से एक पुट में एंट्री यहाँ पे मिलती। इस बार 24,144 के आसपास मार्केट था, तो आप 24,100 की पुट लेके काम करते यहाँ पे, और आराम से देखिए दोस्तों मार्केट जो है फिर से एक बार आपको एक मूव यहाँ भी दे देता। अगर आप चाहते तो इस मूव को ले सकते थे, नहीं तो आप पहली मूव का प्रॉफिट बुक करके आप अपना कोई और काम है उसको करते रहिए। आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ दिमाग लगाना, क्योंकि इसके बाद देखिए मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। इसमें प्रीमियम दोस्तों गलता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता इसमें कॉल बायर या पुट बायर को। तो दोस्तों ये यहाँ जाते जाते देखिए इतने मंदी के बाज़ार में भी मार्केट ने जो है डाइंग आवर्स में यानी लास्ट के मोमेंट में देखिए किस तरह की एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ भी दे दी दोस्तों। तो ये दोस्तों देखो ये टाइम था करीब 2 बजे के आसपास की कैंडल होगी ये, है ना। 2 बजे के आसपास की कैंडल में हमने देखा कि ये जो लो बना, इसके ये जो रेड कैंडल है इसके हाई को जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ब्रेक किया, आपको इस जगह से अपॉर्चुनिटी एक मिलती थी। ये करीब आपका लेवल था 24,097। 24,097 के आसपास से अगर आप एक कॉल पकड़ते तो देखिए मार्केट कहाँ तक गया था, 24,200 24,228 तक मार्केट गया करीब, ठीक है। 24,228 तक गया, जबकि आपने कहाँ से कॉल पकड़ी थी 24,097। तो जैसे ही ये मूव आपको मिलता आप एक और ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिटेबल लेके दिन का काम ख़त्म। दोस्तों इसी तरह से हमको चलना है। अब आप चाहे तो मैं आपको एक पिछला और दिखा देता हूँ, 24 का दिखा देता हूँ, तो आपको और समझ में आ जाएगा। आप जितना चाहें इसको बैक चेक करके देख सकते हैं दोस्तों। असल बात ये है कि ये काम करता है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये मार्केट है आपको 24 का, ठीक है, 24 अक्टूबर का मार्केट। देखिए मार्केट ने ओपनिंग कहाँ की, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ओपनिंग करके ये चौथी कैंडल ने, ये जो ओपनिंग प्राइस था इसका, ओपनिंग प्राइस क्या था दोस्तों 24,340 का ओपनिंग प्राइस था। इसको ऊपर से इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक करके ये कैंडल ऊपर निकली, तो यहाँ में आपको एक कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो कि मोमेंटम से आप यहाँ तक ले जाती, और यहाँ तक ले जाने के बाद में दोस्तों आप एक डिसीजन यहाँ ले सकते थे। जब एक रेड कैंडल बन रही थी तब आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते। स्टॉप लॉस आपका जो सो यही रहता चूँकि 24,340 के ऊपर मार्केट था, तो आपको 24,300 की कॉल यहाँ लेनी थी, और ये कॉल लेने के बाद में आप जो है यहाँ अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपका ट्रेड यहाँ कट जाता। तो इस तरह से चलना था दोस्तों। और उसके बाद में अगर ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी है यहाँ पे दोस्तों आकर के देखिए, ये ग्रीन कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये सारे ट्रेड चूँकि हम कैप्चर नहीं कर पाते, यहाँ मार्केट साइडवेज था, इसलिए हमको ये दूसरे ट्रेड में दिमाग नहीं लगाना। एक ट्रेड हमको अच्छा मिल गया, हम शांति से अपना बैठ गए। ये मान लीजिए ये ट्रेड हम कैप्चर ना कर पाए, किसी कारण से हम नहीं कर पाए ये ट्रेड कैप्चर। अगर हम कर पाते तो देखिए यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल जो ऊपर की तरफ बनी हुई है, इसके लो को जैसे ही मार्केट तोड़ देता, तो यहाँ ये वाली कैंडल बनी, बस आपको यहाँ से एक पुट का ट्रेड ले सकते थे, वो आपको यहाँ तक का ट्रेड मिल जाता। इसके बाद का जो मार्केट है वो पूरी तरह से ऊपर नीचे करता रहा, और इसी तरह जो है मार्केट ने लगभग दिन पूरा किया। और दिन के अंत में दोस्तों देखिए एक आपको नीचे के लेवल से एक बड़ी मूव ऊपर को भी मिली है। ये मूव को कैप्चर करने के लिए ये जो लो इसने बनाया, उसके बाद में ये जो बड़ी कैंडल थी, इसके हाई को जब ब्रेक किया तब आप एक
कॉल साइड की पोजीशन बना सकते थे। लेकिन ये सब पोजीशन दोस्तों जो बाद में आप बनाते हैं, इसमें ध्यान रखिए हमेशा कि ये पोजीशन हमेशा रिवर्स कर सकती है, क्योंकि मार्केट जब पांचवी कैंडल जब नीचे की तरफ दिखाती है तो मार्केट में टेंडेंसी हमेशा नीचे की तरफ आने की रहती है। तो मार्केट अगर किसी कारण से ऊपर भी जाता है तो उसके बाद देखो दोस्तों, ये मार्केट वापस जो है नीचे की तरफ आने की तैयारी कर लेता है। तो ये यहाँ से अगर ऊपर गया तो ये मार्केट वापस नीचे आ गया। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है कहीं से भी मिलता नहीं है। अगर आप इस मूव को कैप्चर करने जाते तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि देखिए मार्केट वापस नीचे लास्ट के मोमेंट में आ गया था। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि 2 ट्रेड आपको कैप्चर करना है रोज़ की रोज़। अब दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, मैं उसको आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मार्केट खुलने के साथ में आपको 3 मिनट की कैंडल में ओपनिंग प्राइस देखना है। ओपनिंग प्राइस देखने के बाद में उस ओपनिंग प्राइस को चौथी पाँचवीं कैंडल तक देखना है। उस ओपनिंग प्राइस को अगर उसके हाई उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड करता है पाँचवीं कैंडल में, पाँचवीं कैंडल भी उसके ऊपर ट्रेंड करती है तो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना, और पाँचवीं कैंडल अगर नीचे ट्रेंड करती है तो आपको पुट साइड का एक ट्रेड हाथों हाथ मिल जाएगा। और दोस्तों स्टॉप लॉस आपको रखना है ओपनिंग प्राइस पे, जो भी आपकी कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम होता है जिस लेवल पे खुलता है वही आपका उसी का कॉल और पुट आपको लेना है। तो ये है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। आप 10 में से 9 बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे 2 से 3 ट्रेड करके। दोस्तों अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी जो मेंबरशिप फीस है बहुत नॉमिनल है, और ऐसी नॉमिनल जो फीस है उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती होगी, और दोस्तों आगे भी मैं आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा।